नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगम राव। जिले के चर्चित जन वितरण प्रणाली में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार भगवानपुर प्रखंड से आ रही थी। विभिन्न तरह के दर्जनों शिकायत वहां के तमाम लोग अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते रहे। खासकर लखनपुर के जन वितरण प्रणाली के जाने माने व चर्चित दुकानदार उपेंद्र राय से संबंधित दर्जनों शिकायत चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपित डीलर पर जिला से जांच टीम गठित कर जांच कराई जा रही है। वीडियो भगवानपुर ने क्या कुछ कहा, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पंकज भट्ट ब्यूरो चीफ के साथ। देखिए, इसमें हम लोग जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के वितरण व्यवस्था पर बिल्कुल पैनी नज़र रखे हुए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार भी खास करके जब ये कोरोना संकट प्रारंभ हुआ उस समय से हम लोग सभी विक्रेताओं के वितरण की जांच मैं स्वयं भी समय मिलने पर करता हूं। हमारे पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी भी फील्ड में जाते हैं और सभी विक्रेताओं का वितरण के समय फीडबैक लेते हैं। किसी किसी विक्रेता के यहाँ से जो शिकायतें प्राप्त होती है उसमें कुछ जो हम लोगों ने समीक्षा किया है उसमें बहुत सारे राशन कार्ड आज से 2 वर्ष पूर्व अपात्र श्रेणी में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा घोषित किए गए थे, लेकिन वो सिस्टम से डिलीट नहीं हुआ था। क्योंकि वो पॉस मशीन में दिख रहा है, इसलिए जिनके पास वो राशन कार्ड है वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे भी राशन चाहिए, जबकि उनका राशन डीलर को आवंटित नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे राशन कार्डधारी भी हैं जो अभी 2018 में जो आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से हमारे प्रखंड कार्यालय को प्राप्त हुए थे उसको अनुमंडल पदाधिकारी तेगड़ा के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अभी जीविका दीदियों के द्वारा भी राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों का आवेदन प्राप्त किया गया है, वो भी प्रोसेस में है। उसमें भी बहुत सारे स्वीकृत आवेदन हैं। ये सभी स्वीकृत आवेदन सिस्टम में तो दिखते हैं, एपीडीएस के साइट पे दिखते हैं, किंतु उनका आवंटन डीलर को प्राप्त नहीं होता है। लोगों में कहीं न कहीं गलतफहमी ये है कि जब हमारा साइट पे राशन कार्ड नंबर दिख रहा है तो हमको राशन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अभी जितने भी नए राशन कार्ड इशू हुए हैं, जितने भी 2018 में आरटीपीएस के माध्यम से जो राशन कार्ड इशू हुए थे, उनका राशन हम लोग डीलर को आवंटित नहीं किए हैं। आवंटन होने के बाद उन लोगों को भी राशन कार्ड मिलने लगेगा। तो शिकायतकर्ता अधिकांश लोग वही हैं जो या तो अपात्र श्रेणी के हैं या नए राशन कार्ड जिनका स्वीकृत हुआ है और सिस्टम में दिख रहा है। पहले से जो पूर्विकता प्राप्त योग्य लोग हैं उनको बिल्कुल निर्बाध रूप से राशन का वितरण हो रहा है, सही दर पे हो रहा है, सही वजन पे हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब भी जिस माह का भी वितरण होता है सारे माह का वितरण की समीक्षा अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कराते हैं, हम करते हैं। सीडीपीओ भगवानपुर के द्वारा किया जाता है, अंचल अधिकारी भगवानपुर के द्वारा किया जाता है। तो प्रखंड स्तरीय 4 पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं और कहीं से भी बहुत ज़्यादा गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं मीडिया में भी जो बातें आ रही हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन है कि जो अपात्र लाभुक हैं वो भी राशन के लिए क्लेम कर रहे हैं, उनको राशन मिलना नहीं है, और जो नए राशन कार्ड जिनका अभी स्वीकृत हुआ है उनका आवंटन डीलर को प्राप्त नहीं हो रहा है। सर, हमारे पास एक प्रमाण है जिसमें कि ऑलरेडी उनके नाम से राशन इश्यू होता है और वो भी डीलर के बेटे के थंब से, लेकिन उनको राशन नहीं दी जाती। कुछ एक मामलों में हो सकता है, जैसे मार्च के कुछ दिनों में डीलर के ऑथेंटिकेशन से अनाज का वितरण हो रहा था। उस समय लाभार्थी का ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया जा रहा था। तो ऐसा संभव है कि डीलर के द्वारा कुछ एक 2 4 लोगों का अपने ऑथेंटिकेशन से पर्ची निकाल करके रख लिया गया हो। ऐसा मामला जब दृष्टांत में आएगा तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए आम उपभोक्ता को कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यदि पीडीएस से रिलेटेड कोई भी उनको समस्या है तो वो सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आएँ, अपनी समस्या को रखें और उनकी समस्या का हम 100% निदान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जिनकी शिकायतें आ रही है या जो चीज़ मीडिया में आ रहा है उस पर प्रखंड स्तरीय जांच क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, प्रखंड स्तरीय जांच भी होती है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जिला से ही 4 पदाधिकारी पंचायत बार नियुक्त हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद भी 5 पंचायतों का जांच करते हैं। अंचल अधिकारी के जिम्मे 3-4 पंचायत है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के जिम्मे 4 पंचायत है। जब अनाज का वितरण होता है हम सभी पदाधिकारी कंटिन्यूअसली
पीडीएस के वितरण क्षेत्र पे जाते हैं और वहाँ जांच करते हैं, लेकिन कहीं से भी बहुत गंभीर शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं होती है। यदि गंभीर शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर दर्जनों की संख्या में महिलाएं खड़ी हैं, वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं, उपेंद्र राय की शिकायत जम के आ रही है, उनकी जांच कब होगी? हम लोग उसी की मैं बात कर रहा था। लखनपुर में जो बातें मीडिया में आई उसमें वार्ड नंबर 3 में बहुत सारे कार्ड अपात्र घोषित हैं, जिनको कि पीडीएस के द्वारा अनाज नहीं दिया जा रहा है। चूँकि वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपात्र घोषित है, इसलिए उनको अनाज नहीं मिलेगा। यदि वो आवेदन करते हैं, हमारे यहाँ आवेदन करें कि वो अपात्रता की श्रेणी में नहीं है, उनको गलती से पूर्व में किन्हीं पदाधिकारी के द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया है, तो उनके संबंध में भी हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी अनुशंसा भेजकर उनके कार्ड को पात्र की श्रेणी में लाएंगे और उनके बीच भी अनाज का वितरण किया जाएगा। सर अनाज मिले या ना मिले, कम से कम 2 शब्द सम्मान का तो मिलना ही चाहिए। नहीं, यदि किसी भी पीडीएस के द्वारा किसी भी उपभोक्ता के साथ असम्मानजनक से पेश आया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।